नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RSM क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, हमने 10th क्लास के मैथ में पिछले 9 लेक्चर कर लिए हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 तक प्रश्न नंबर 1 तक सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमने प्रश्न नोट कर लिया है, दिया गया है आपके सामने स्क्रीन पर लिख रखा है हमने। तो प्रश्न नंबर 2 दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। नंबर 1,4 1/4 -1। नंबर 2 √2 1/3। नंबर 3 0,√5। नंबर 4 1,1। नंबर 5 -1/4 1/4। नंबर 6 4,1। तो ये दी गई संख्याएं हैं और इनमें हमसे कहा गया है क्रमशः शून्यकों के योग तथा गुणनफल दे रखे हैं ये। ठीक है, क्रमशः का मतलब क्रम से। जो पहले दे रखा है वो शून्यकों का योग है और जो बाद में दे रखा है वो शून्यकों का गुणनफल है ये। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का हल देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हल दे रखा है, पहले में दे रखा है शून्यकों का योग। यहाँ पर आपको बहुत ही फोकस करना है, ध्यान से देने की बात है। इनसे कहा है क्रम से का मतलब जो पहले दे रखा है वो क्या है, शून्यकों का योग। फिर इसके बाद जो बाद में दे रखा है वो क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि शून्यकों का योगफल जो है अल्फा प्लस बीटा से दर्शाते हैं। तो यही हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है हमें 1/4 और अल्फा इंटू बीटा हमारा गुणनफल था। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हमें दे रखा है -1। अब हमें ज्ञात करना है एक द्विघात बहुपद। ठीक है, तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कुछ इस तरह से होता है, ax² + bx + c। ठीक है, अब इसको जो है हम k × x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा के बराबर रखते हैं। ठीक है, ये हमारा व्यापक रूप था द्विघात बहुपद का और इसको हमने इस रूप में लिखा है। ठीक, तब हमें इस द्विघात बहुपद का ही मान निकालना होता है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर जो इसकी गुणा में k दे रखा है वो इसके बटे में ला रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ax² + bx + c, इसके बटे में आएगा तो ये हो जाएगा बटे में k, और यहाँ रह जाएगा केवल x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास जो भी वैल्यू दे रखी है अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा इंटू बीटा की, वो यहाँ से पुट कर देंगे हम। तो ये हो जाएगा ax² + bx + c अपॉन k बराबर x² - अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4 अर्थात 1/4। फिर इसके बाद दे रखा है में गुणा में x, तो x लगा देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है हमें -1, तो यहाँ आ जाएगा -1। अब मैं इसे थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, हल कर लेता हूँ। तो देखो, इसके बट्टे में 1 मान लेता हूँ, इसके बट्टे में 1 मान लेता हूँ। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो पूरे का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 4 एकम 4 4 एकम 4। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी इससे करेंगे, ये कितना हो जाएगा 4x² माइनस x की 1 से गुणा करेंगे तो एक ही रहेगा, x रहेगा केवल। अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ax² + bx + c बटा k के बराबर ये वैल्यू निकल के आ गई। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ
तुलना करके देखते हैं तो यहाँ से हमारे पास k का मान निकल के आएगा 4, और हमारा जो व्यापक बहुपद का रूप है वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास, ये इसका मान हो गया, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस का 4, और ये जो इस व्यापक बहुपद के बराबर निकल के आया यही हमारा आंसर है, यही द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो लिख देंगे अतः 4x² माइनस x माइनस 4 द्विघात बहुपद है, जबकि k जो निकल के आया है k बराबर 4, ये क्या है, अचर पद है, अचर पद है। ठीक है, तो हमें चाहिए केवल द्विघात बहुपद, तो इसी वाला हमारा आंसर आ जाएगा, इसका कोई मायने नहीं रहता। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं इसे रिमूव कर देता हूं। आई होप तो आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आया तो अब सेकंड वाले क्वेश्चन में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, इसे बहुत ही ध्यान से और धैर्यपूर्वक देखें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपका, क्या दे रखा है, ये शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर √2। ठीक, और ये है अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, 1/3। हमें क्या चाहिए, हम जानते हैं, लिखेंगे फिर से, हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax², और इसको आप याद कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है, ये होता है हमारा व्यापक रूप। इसको मैंने कुछ इस तरह से लिखा था कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये जो k का मान है, k का मान यहां लेके आ रहा हूं, तो ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बटा हो जाएगा k। ठीक है, अब यहां रह गए केवल x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब यहां से क्या करना था हमें, यहां पर जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, वो यहाँ पर पुट कर देना है, कुछ नहीं रह गया इसमें। अब तो ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बटा k बराबर x², ऐसे ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2, फिर x आ गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, बहुत मस्त है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा हम। देखो, इसके बटे में कुछ नहीं है, एक मान लो, इसके बटे में कुछ नहीं, एक मान लो, इसके बटे में है। ठीक है, सब कुछ एक समान हो चुका है। अब क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। अब क्या करेंगे, इन सभी के आड़ी तिरछे गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा √3√2x, और यहाँ पर इस एक की, दोनों एक की इनसे गणना करेंगे तो केवल 1 रह जाएगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर था, थोड़ा मैं इसे छोटा करके लिख देता हूँ क्योंकि ये नीचे तक जा रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बटा k। ठीक है, और ये यहाँ से क्या करना था हमें, हम इन दोनों की तुलना करते थे, तो यहाँ से k का मान कितना आ गया, 3, और ये जो हमारा व्यापक बहुपद है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, ये 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, यही आपका क्या है, व्यापक बहुपद का रूप जो है यही आपका बहुपद है। ठीक है, तो यहां पर k क्या है, k बराबर 3 क्या है, अचर पद है, और हमें चाहिए केवल एक द्विघात बहुपद, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए ये है आपका आंसर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, यहाँ 1 लिखने से रह गया, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो यही आपका कहलाएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, याद है, भूल गए। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं इसे जल्दी से रिमूव कर देता हूं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अब तक मुझे लगता है कि इन दो प्रश्नों में आपके जो डाउट है वो क्लियर हो चुके होंगे इसमें। तो चलिए फिर भी मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं, बाकी उसके बाद आपको ये स्वयं करने हैं। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं बाकी जो प्रश्न है आपके 3 ये होमवर्क में रहेंगे। तो थर्ड वाला दे रखा है हमें अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है √5। ओके, फिर से यहाँ पर देखो हिंदी बार बार लिख रहा है, उससे थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं सीधा लिख देता हूँ। हम जानते हैं व्यापक रूप किसका, द्विघात, चलो मैं इतना लिख ही दूं दोबारा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से हम क्या करते थे, के को इधर लाते थे, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और वट्टे में कितना हो जाएगा, के। ठीक है, बराबर रह जाएगा इधर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इज इट राइट? अब यहां से क्या करते थे हम, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान पुट करते थे, तो यहां से हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन के, ओके, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा 0, तो 0 और गुणा में दे रखा है एक्स, तो इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है √5। ओके, समझ आ रहा है? ठीक, ऐसे ही समझते रहिएगा। अब यहां से हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन के, अर्थात बटे में के, बराबर एक्स स्क्वायर, 0 की हम किसी से गुणा कर दिए तो वह पूरा पार्ट 0 हो जाता है, और 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसे हटा देते हैं हम, क्या रह जाएगा केवल यहाँ पर √5, और यही आपका क्या है, बहुपद। देखो यहाँ पर के का मान जो रहेगा वो बटे में 1 रहेगा, तो यहाँ से हम इसकी तुलना करेंगे, के का मान कितना आ जाएगा 1, और ये क्या है, अचर पद। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके इससे तुलना करेंगे, तो हमारा जो व्यापक रूप निकल के आएगा
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। ठीक है, तो हमारे पास जो निकल के आया इसके बराबर वही इसका द्विघात बहुपद है। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम एक द्विघात बहुपद को बनाते हैं जब हमारे पास उनके शून्यांक दे रखे होते हैं, अर्थात शून्याकों के गुणनफल व योगफल दे रखे हो, तो किस तरह से हम क्लियर उनके जो है द्विघात बहुपद को बनाते हैं, उनका निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो अगर आपको ये समझ में कम आया थोड़ा तो उससे पहले की वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, और इसी के साथ हम आपकी क्लास को समाप्त करते हैं ही। नमस्कार, जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा। चलते अगली वीडियो में मिलते हैं।